नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। मेरे ठीक पीछे घग्गर बह रही है और इसका पानी का जो फ्लो है वो कहता है कि धीरे धीरे इसमें पानी का जो बहाव है वो भी तेज़ हो रहा है और स्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में बादल फटने की घटनाएं और तमाम जो बारिश का मंज़र है वो कहीं न कहीं इन एक तरह से बरसाती जो नदियां हैं इनमें बरसात के बाद ही पानी का स्तर बढ़ता है। अब पानी का स्तर बढ़ने के बाद यहाँ किस तरह का मंज़र होता है, तैयारियां भी यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं आप। आने वाले दिनों की आशंकाओं को देखते हुए यहाँ पर मिट्टी के कट्टे जो हैं बोरियां भरकर छोड़ी गई हैं ताकि अगर पानी बढ़ता है तो यहाँ आसपास के जो खेत हैं वहाँ पर तबाही का मंजर ना हो। एक शख्स यहाँ मौजूद हैं जिनके साथ लगता हुआ खेत इन्हीं का है। पिछले साल किस तरह का जलजला इस घग्गर ने यहाँ ढाया वो इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? अवतार सिंह। नमस्कार जी। नमस्कार अवतार जी, क्या स्थिति थी पिछले साल, क्या हालात थे इस नदी के? हालात सर, यहाँ पर कोई भी बांध नहीं बचा था, सारा एरिया डूबा हुआ था। यहाँ से लेके बलरा पापड़ा जो भी है सर, तकरीबन यहाँ से 30-30 किलोमीटर तक पानी था। यहाँ सारा एरिया ही डूबा पड़ा था। अब भी इसका जो डर है लोगों को बहुत ज़्यादा है। जी जी। क्यों, पिछली बार लोग डूबे हुए थे, इसलिए डर उनके भावना बहुत ज़्यादा है ये। अच्छा, फसलें भी बर्बाद हो गई होंगी सर सारी फसलें, कोई फसलें नहीं, किसान के बोर भी खराब हो गए थे। फसलें नहीं, कली बोर भी खराब हो गए थे, जो किसान को इस बार बहुत मुश्किल से करने पड़ते हैं जी। अच्छा, जो फसलें बर्बाद हुई पिछले साल, इसको लेकर के किसान भाई जो है पूरे हरियाणा में ही नहीं आपके क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध में जुटे हैं। वो मुआवजा क्या मिला है कि नहीं मिला? नहीं सर, हमारे को मुआवजा मिला था यहाँ 6500 रुपया जी। किले के एकड़ के हिसाब से पंजाब सरकार से। हाँ। पर ऐसे है भी सर, जब पानी आकर फ्लड चला गया था, हमने दोबारा फसलें लाई थी, तो सरकार का इसे धन्यवाद था जो दोबारा उसने बंद लगा दिया था। जी जी। दोबारा फ्लड फिर आ गया था। हाँ। अगर ना नक्के बंद होते तो हम दोबारा फिर डूब जाते। अच्छा, इस बार आप कैसी तैयारी देख पा रहे हैं? क्या सरकार इस बार तैयार है? हालांकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कुछ कट्टे लगाए गए हैं। इस बार क्या संभावनाएं लग रही हैं? सर यहाँ से ना आज तकरीबन 25 दिन हो गए, यहाँ पर ट्रालियां से मिट्टी चल रही है। इसका टेंडर हुआ था पता नहीं कितने करोड़ का। यहाँ से लेकर 13 किलोमीटर का बन है अपना मुनक तक। दोनों साइड ट्रालियां चल रही है, 16-16 फुट कर दिया है सरकार। इसके लिए तो बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का। तैयारी इस बार है कि फसलों को बर्बाद ना होने दिया। हाँ, नहीं होने दिया चाहिए। आगे परमात्मा के सारे हो, जो ज्यादा पानी आ जाए तो किसी के बस का रोग नहीं। हाँ, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। थैंक यू सर। तो जैसा कि इनका कहना है कि इनके साथ लगते हुए जो खेत हैं वहाँ पर स्थिति जो है बहुत ही विकट हो गई थी पिछले साल। लेकिन इस बार जो है सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से और हरियाणा की तरफ से भी कुछ व्यवस्थाएं, कुछ प्रबंध देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर तक जो है ये बोरियां इसीलिए रखी गई हैं, इसके स्तर को भी, इसके बंद को भी, इसके साथ के लगते हुए तट को भी ऊंचा करने का प्रयास किया गया है। जिस तरीके से आप फ्लो देख रहे हैं इस पानी का, वो साफ तौर से कहता है कि लगातार जो है ये पानी इसमें बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। पीछे से जो चीज़ें बह के आ रही हैं वो ये भी बताती हैं कि आने वाले समय में जो है अगर इसका स्तर बढ़ता है तो वो कोई हैरानी की बात नहीं है। बरसाती नदियां जो होती हैं वो पूरे वर्ष भर उनमें एक तरह से पानी का फ्लो कम नज़र आता है, लेकिन जैसे ही मौसम करवट लेता है और मानसून की स्थिति बनती है, उसके बाद जो अलग अलग आसपास के हिमाचल और दूसरे क्षेत्रों में जब बारिश तेज़ होती है तो ये बरसाती नदियाँ अपने आप भरनी शुरू हो जाती हैं और कभी कभी बाहर निकल पड़ती हैं। इतनी विकट हो जाती है मंजर कि अपने कहीं न कहीं बहुत ही चिंताजनक होता है। एवन हरियाणा आपको वो तस्वीरें भी दिखाएगा जो पिछले वर्ष का जो मंजर यहाँ आसपास देखने को मिला था, किस तरीके से घग्गर ने यहाँ तबाही का वो मंजर बनाया, जिसको लेकर के न केवल आसपास के किसानों को बड़ी परेशानी हुई बल्कि सरकारों के लिए भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं ये घग्गर बनी थी। इस बार भी आप देख सकते हैं कि जो ब्रिज है सामने नज़र आ रहा है, कहते हैं कि जब बारिश होती है और बारिश के बाद जब इस नदी का जो पानी है वो जब बढ़ता है तो इसके तटबंध जो हैं, इसके किनारों को पार करते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन इस बार जो है लगातार, जैसा कि अभी एक किसान भाई से हमने बातचीत की है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो बोरियां हैं और ये तटबंध हैं इनको ऊंचा करने का प्रयास लगातार किया गया है और वो साफ तौर से नज़र भी आता है कि किस तरीके से इस बार व्यवस्था की गई है, पिछले वर्ष से एक तरीके की सीख लेते हुए कि इस बार इस तरह की स्थिति ना हो, हालात चिंताजनक ना हों और
जो परेशानी कहीं ना कहीं किसानों के लिए होती है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, वो स्थिति इस बार ना बनने पाए, इसलिए इस बार घग्गर के आसपास के दोनों तरफ के तटों को ऊंचा करने का प्रयास किया गया है। और ये जाहिर तौर पर ज़रूरी भी था। कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। तो घग्गर लगातार फ्लो में नज़र आ रही है, पानी लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके का मंजर यहाँ होता है और किस तरीके से बारिश का असर साफ तौर से इस नदी पर देखने को मिलता है। प्रबंध किस तरीके से पुख्ता इस बार साबित होते हैं, ये आने वाला समय ज़रूर बताएगा। लगातार बने रहिए A1 हरियाणा के साथ। लगातार ताज़ा अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।